नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कल मुझे एक फ़ोन आया, पटना से फ़ोन आया कि राजू मैं आपका वीडियो देखता हूँ, अभी हाल फिलहाल में देख रहा हूँ, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी पहले से है। 2004 में पहला इन्वेस्टमेंट मैंने, जब हम आईसीआईसी बैंक में विजिट किए थे तो वहाँ के एक एम्प्लॉई ने 1000 रुपये पर मंथ का ये रिक्वेस्ट किए कि आईसीआईसी डायनामिक प्लान एक म्यूचुअल फंड है, यहाँ सर आप 1000 से शुरुआत कर दीजिए, बाद में आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो उन पे भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे म्यूचुअल फंड कुछ नहीं समझ में आता है। हालांकि उन्होंने 1 घंटा समझाया, लेकिन बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन जो आप कह रहे हैं तो अब आप पे भरोसा करके हम 1000 का शुरुआत कर देते हैं। और शुरुआत कर दिया एसआईपी में। ये वो फंड है आईसीआईसी डायनामिक प्लान, जिसको मैंने आज से 12-13 साल पहले आईसीआईसी बैंक में ही एक लिफलेट में देखा था कि 1 ईयर में 45% का रिटर्न दिया है। तो ये मैं देख के शौक हो गया कि ऐसा क्या चीज है कि 1 साल में 45% का रिटर्न दिया। और वहां से मेरा पढ़ाई का जर्नी आगे हुआ, म्यूचुअल फंड के बारे में जानने का जिज्ञासा हुआ, और वहां से जो जर्नी शुरू हुआ आज तक वो जर्नी रुका नहीं है। तो सर ने 1000 रुपये पर मंथ का एसआईपी शुरुआत किया, और बीच में कभी 3-4 महीना के बाद उनके पास 10,000 रुपया था, और 10,000 रुपया जब जमा करने जा रहे थे, एफडी करने जा रहे थे, और बीच में 3-4 महीने के बाद 10,000 रुपया उनका सरप्लस आया, तो 10,000 रुपया उसी फंड में डाल दिया। 10,000 रुपया जब डाला, 1 साल के बाद उनको मैसेज आता है, स्टेटमेंट आता है कि उनका 14,000 रुपया बन गया है। 14,000 रुपया जब 1 साल के बाद बनता है तो उनको भरोसा नहीं होता है, उनको लगता है कि 10,400 होगा। गलती से ये 14,000 का मैसेज दिख रहा है, स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो वो सीधा ब्रांच जाते हैं। ब्रांच में कहते हैं कि ये 10,000 का कितना पैसा है? तो एम्प्लॉय ने कहा कि 14,000 रुपया है। बोला नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता है। बोला भरोसा क्यों नहीं होता? ये तो लिखा हुआ है 14,000 रुपया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर 14,000 दिख रहा है तो मुझे 14,000 रुपये मेरे अकाउंट में दे दीजिए। हालांकि इस तरह के माहौल में एम्प्लॉय बताते हैं कि आपको जरूरत नहीं है तो पैसा मत निकालिए, लेकिन यहाँ उनको कॉन्फिडेंस दिलाना था कि 10 का 14 एक्चुअल में हो गया है। उन्होंने भी, एम्प्लॉय ने भी खुशी खुशी से 14,000 रुपया रिडीम कर दिया। रिडीम करने के बाद 4-5 दिन के बाद जब उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया और मैसेज आ गया कि सच में 14,000 रुपया आ गया, तो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए, ऐसा तो कोई चीज धरती पे है ही नहीं कि 40% का रिटर्न 1 साल में मिल जाए। तो वो सोचने के लिए मजबूर हो गए कि मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगा सिवाय म्यूचुअल फंड के, और सारे पैसे को मैं यहाँ पे जमा करता रहूंगा। उनके सारे मित्र बोलते थे ये पागल हो गया है, क्यों बर्बाद कर रहा है अपना पैसा, सब कुछ डूब जाएगा, मार्केट तो डूब जाता है, शेयर बाजार खत्म हो जाता है, पता नहीं है इनको ये कहाँ पैसा अपने जिंदगी का डाल रहे हैं। पर वो किसी का बात नहीं माने, सबका बात दरकिनार करके 2004 से जो जर्नी शुरू किया था वो चलता गया चलता गया चलता गया। 2008 आते आते उनका लगभग 35 लाख रुपया हो चुका था, 35 लाख तक जमा कर चुके थे, टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 35 लाख हो चुका था। लेकिन जब 2008 में क्रैश हुआ, लेकिन उस गिरावट में भी वो हिम्मत नहीं हारे, थोड़े बहुत पैसा जो भी था वो भी इन्वेस्ट करते गए, और इस तरह से जर्नी आगे चलता गया। और बीच में उन्होंने 15 लाख रुपया का रिडीम करके एक प्लॉट खरीद लिया। फिर आगे जो पैसा कमाते गए वो डालते गए, फिर से एक 30 लाख का प्लॉट उन्होंने खरीद लिया, और फिर इस तरह से और फिर जर्नी आगे चलता गया। जो भी पैसा कमाते थे, एक बिजनेस में थे, छोटे मोटे बिजनेस में थे, लेकिन जो भी पैसा कमाते थे खर्च करने के बाद जितना बचता था वो म्यूचुअल फंड में डालते गए। एक बड़ा प्लॉट, फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने 50 लाख का एक और प्लॉट खरीदा, और आज चलते चलते इस तरह से यहाँ पे 5.25 करोड़ रुपया इनके पास है। सारा खेल देखेंगे तो 2004 से लेके अब तक लगभग 18 साल हो गए हैं, और उनके पास टोटल वर्थ 5.25 करोड़ रुपया का है। इस बीच उन्होंने 3 प्लॉट भी खरीद लिया। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जो आपने प्लॉट खरीदा और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, तो क्या आपको प्लॉट उतना ही अच्छा रिटर्न दे पाया जितना आप म्यूचुअल फंड में गेन किए हैं? तो कहते हैं कि प्लॉट कुछ भी नहीं दिया, ज्यों का त्यों पड़ा है, पर समाज में दिखाना पड़ता है, लेना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, इसलिए वो खरीदता गया। पर मैं राजू चौधरी अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदे हैं, प्लॉट नहीं खरीदे हैं, मेरा सारा पैसा इन्वेस्टेड है। मैं काफी एग्रेसिव वे में पैसा इन्वेस्ट किया हूं, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करना नहीं चाहता हूं। अगर सबसे अच्छा यही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है तो क्यों मैं दूसरा चीज खरीदूंगा। हाँ, एक घर खरीदना है वो खरीद लेंगे, अभी रह रहे हैं, जब मर्जी होगा तब खरीद लेंगे। तो अभी तक मैंने प्लॉट, फ्लैट, कहीं भी सोना चांदी कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इस बीच उन्होंने अपने वाइफ को कहा था, 2020 में भूतकाल में कहा था कि 4 साल से 5 साल के बाद हमारे पास 5 करोड़ रुपया आ जाएगा और हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके होंगे। लेकिन उन्होंने जो अपने वाइफ से कहा था कि 5 साल के बाद, 4 साल के बाद वो 5 करोड़ रुपया आ जाएगा,
सौभाग्य से वो 1.5 साल में ही अचीव हो गया। जो भूतकाल चला, 6 महीना के बाद लाइफ टाइम मार्केट जब हाई हुआ तो उनके पास लगभग 5 करोड़ का एसेट, फाइनेंशियल फ्रीडम का एसेट जो वो सोच के रखे थे वो ये पा चुके थे। आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे ये भूतकाल खत्म हो जाएगा, जो लगभग खत्म हो चुका है, ये भूतकाल जैसे ही खत्म होगा महंगाई 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आम आदमी जिनके पास पैसे नहीं हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है। प्राइस जब बढ़ेगा तो उनके शेयर में भी उछाल आएगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो हम लोगों ने जो पोर्टफोलियो बना के रखा है, यहाँ पे छोटे छोटे शेयर खरीद के रखे हैं, उन सब पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, SIP में इन्वेस्टेड हैं, उनको बिल्कुल नहीं डरना है। महंगाई बढ़े तो बढ़े, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ेगा। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि आप अपने जिंदगी का ज्यादा पैसा यहां पे डालेंगे तो उस रेशियो में आपका पैसा बढ़ेगा। 1000 2000 करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, जीवन पे फर्क पड़ने वाला है। ये सर अगर 1000 पर मंथ का SIP चलाते रहते और अपने जीवन का कुछ भी पैसा नहीं डालते तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख 20 लाख रुपए बन जाता तो क्या होता, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते। लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी का सारा पैसा वहां पे डालते गए, कुछ समझ गए, समझने के बाद उनको लगा कि यही एक जरिया है जहां से हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने जिंदगी में खर्च करने के बाद जितना पैसा बचता था वो इन्वेस्ट करते गए, तो जाके आज उनके पास 5.25 करोड़ रुपया है और आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास के लिए बुला सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।